रेंज निकालने के लिए हमारे पास बहुत सारा मेथड। पहले एक मेथड का यूज करते हैं सिंपल, और ज्यादा जो यूजफुल है, ज्यादा जो हमारे पास ट्रेंड में चलता है, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, अब यहाँ पर y इक्वल टू fx को हमने y माना, अब y को x के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। रेंज निकालने के लिए लोग जनरली ऐसा ही करते हैं, y को x के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया। अभी x को y के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर एक्स इंटू वाई इसमें से मल्टीप्लाई हो। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर का टर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर का टर्म एक साथ रख लो, एक्स स्क्वायर तो वाई माइनस वन, फिर एक्स कॉमन लेंगे तो फिर से वाई माइनस वन, और ये वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो एक्स के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, तो एक्स कैसा नंबर है, एक्स इज द रियल नंबर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट रियल नंबर होता है, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा। तो सिंस x belongs to रियल नंबर, इसीलिए क्या आएगा, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4x ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन एज वेल एज इक्वल टू 0। ठीक है, b क्या होगा, x का कोएफिशिएंट y माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4, ये कितना है, x स्क्वायर कोएफिशिएंट y माइनस 1 इनटू 4ac, c कितना y माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू। अब इसके अकॉर्डिंग, अब इससे y का हम वैल्यू पता करेंगे, कहां से आते हैं y करेंगे। तो y माइनस 1 होल स्क्वायर, तो y माइनस 1 कॉमन ले लो, तो इसमें एक y माइनस 1 बचेगा, इसमें से माइनस 4y प्लस a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो y माइनस 1 तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 7 माइनस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसके लिए दो फैक्टर का पॉजिटिव और नेगेटिव साइन पता करने के लिए दो या ज्यादा फैक्टर का साइन स्कीम बेस्ड मेथड होता है। एक कब 0 होगा 1 पे, और एक कब 0 होगा 7/3 पे। तो 7/3 बड़ा है ना 1 से, तो 7/3 तो 7/3 से बड़ा 2 पुट कर देंगे, y की वैल्यू 7/3 से बड़ा पुट लो, 7/3 से बड़ा 2 होगा, नहीं 2 नहीं 3 होगा, क्योंकि 2 पॉइंट समथिंग है, तो 7/3 की वैल्यू से बड़ा 3 होगा, तो 3 पुट कर, 3 माइनस 2 सॉरी 3 माइनस 1 2 पॉजिटिव नंबर। अब 7 माइनस ये कितना है, 7 है, और 3 इंटू 3 9, तो 7 माइनस 9 क्या है, माइनस 2 नेगेटिव नंबर है। तो ऑलरेडी पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो गया, एक पॉजिटिव आएगा फिर एक नेगेटिव आएगा। तो हम लोगों को क्या नीड है, पॉजिटिव, तो शुड बी ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव नीड। तो आंसर क्या आएगा, y की क्या आएगा 1 से 7/3 के बीच में आएगा। इसी को हम लोग रेट बोलेंगे, y बिलोंग्स टू 1 1 क्लोज इंटरवल 7/3, 1 से 7/3 के बीच में आएगा। रेंज इक्वल टू कितना आएगा, इंटरवल में लिखोगे रेंज इक्वल टू 1 to 7/3 इस तरह से समझ में नहीं सर, क्यों समझे। आप देखो बीसी क्वेश्चंस में हमें क्या, कोडोमेन कितना गिवन है, कोडोमेन रियल नंबर है, रेंज कितना आ गया 1 से 7/3 के बीच में आ गया। तो कोडोमेन से छोटा है ना रेंज, अब कोडोमेन से छोटा हो गया रेंज, इसका मतलब कौन सा फंक्शन होगा, इनटू फंक्शन। So fx is, since here range is subset of codomain, इसीलिए fx is into। तो वन फंक्शन या आउटपुट फंक्शन पता करने के लिए हमें रेंज मालूम होना चाहिए। ठीक है, रेंज निकालने का तरीका हमें जानना चाहिए। इसी क्वेश्चन में इस r की जगह पर अगर मान लो यही दे दिया रहता, ये 1 से 7/3 तक लिखा रहता, तब यही क्वेश्चन में ये आउटपुट फंक्शन हो जाता। The f is a function from a to 1 से 7/3 रहता, तो समझ में आगे प्रतीक्षा।
जी सर। इसे ना रेंज निकालने के और भी मेथड है। यहाँ पर दूसरा मेथड हम यहाँ पे करें, तुम लोग इसे कॉपी कर लिया? इसे कॉपी कर लिया स्लाइड में? देखो इसे रेंज निकालने के लिए हम इतना बड़ा नहीं करके शॉर्ट में भी कर सकते हैं। तो कैसे शॉर्ट में करेंगे? तो यहाँ पे ऑलरेडी सेट हो रहा है, इसलिए हम लोग कर पाएंगे। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस टू टू वन प्लस वन लिख सकते हो बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, तो अब डिवाइड करेंगे इसको, इसके साथ भी वन आएगा और ये कितना आएगा? वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन आ जाएगा। अब खाली इसकी रेंज बता दो, ऑटोमेटिक टोटल रेंज को पता चल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि इसका जब हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, जब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसको हम जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ये ऊपर की ओर जा रहा है, लेकिन ऊपर की ओर जाने से इसका मिनिमम वैल्यू माइनस डी बाई फोर है। एक्स की वैल्यू माइनस डी बाई ए, वर्टेक्स माइनस डी बाई ए और माइनस डी बाई फोर ऐसा वर्टेक्स ऊपर है ना। तो माइनस डी बाई फोर ए से लेकर माइनस डी बाई फोर ए से लेकर इनफिनिट तक इसका रेंज आ जाएगा। किसका रेंज आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का रेंज आ गया, इनफिनिट तक जाएगा और वहां से जाएगा माइनस डी बाई फोर। तो पहले चेक कर लो माइनस डी बाई फोर क्या है। माइनस डी, तो माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पर तो पता है हमें, बी की जगह वन माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई फोर, ए की जगह पर वन, तो रिजल्ट आ गया थ्री बाई फोर। तो थ्री बाई फोर से लेकर थ्री बाई फोर से लेकर इनफिनिट तक इसका रेंज आएगा। किसका रेंज? सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का। अब उसको रेसिप्रोकल करेंगे, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना होगा? वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का जो रेंज आएगा, रेसिप्रोकल करने से वन बाई इनफिनिट जीरो आएगा, ये जीरो डाल देंगे और ये थ्री बाई फोर से फोर बाई थ्री आएगा, फोर बाई थ्री आएगा, ऐसा आएगा। और यहाँ पर से क्लोज इंटरवल होता है, तो क्लोज इंटरवल हो जाएगा और क्लोज इंटरवल आएगा ये ओके। फिर इसके बाद इसमें हम वन ऐड कर देंगे, वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन की वैल्यू वन से लेकर फोर बाई थ्री के बीच में जाएगा। ठीक है, तो वन तो यहाँ पर, तो यहाँ पर फोर बाई थ्री प्लस वन, तो सेवन बाई थ्री। वन क्लोज इंटरवल यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि वन क्लोज इंटरवल रखेंगे तो डिनोमिनेटर अनडिफाइंड हो जाएगा। जब y इक्वल टू वन होने से डिनोमिनेटर अनडिफाइंड हो जाएगा, इसका मतलब y नॉट इक्वल टू वन होगा। तो यहाँ पर वन नहीं रहेगा, इसलिए वन हमने ऊपर इंटरवल रखा, क्योंकि y स्क्वायर कोएफिशिएंट जो लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, हमेशा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। y स्क्वायर माइनस वन या नॉन जीरो होना चाहिए। तो y स्क्वायर माइनस वन नॉट इक्वल टू y माइनस वन नॉट इक्वल टू जीरो। रेंज निकालने का दूसरा मेथड ये क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ग्रेटर देन वन लेस देन सेवन बाई थ्री। सिंपलीफाई कर देंगे तो क्या आएगा? सेवन बाई